अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर लाइफ इन यूके के बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। पहली वीडियो मैंने बना दी है जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई है कि कैसे टेस्ट देने जाना है, कैसे बुक करना है, उसके क्वेश्चंस कितने होंगे, क्या सीन है, वो सारा मैंने आप लोगों को उसमें बताया। उसमें बताऊँगी कैसे आप लोगों ने पास करना है 1 मंथ के अंदर अंदर। तो हम वीडियो को फ़ौरन से स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि यूके जो है ना वो कितने मतलब लाइक हम लोग ना ये समझ ही नहीं आती थी कि यूके के अंदर चार कंट्रीज़ हैं। लाइक यूके के अंदर है स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, है ना, ये और साथ फिर इंग्लैंड। ये चार हैं। यूके जो है इनका मेन नाम है और ये चार इसके अंदर कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका ना फिर मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इनके क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं और क्या क्या आए थे। तो पहला आप लोगों ने ये क्वेश्चन लाजमी याद करना है कि यूके के ये वो पूछते हैं कि कितना इसका मतलब कितनी कंट्रीज़ हैं। और फिर ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो ये वाला आपने लाजमी याद कर लेना है कि ग्रेट ब्रिटानिया कौन सी कंट्रीज़ को कहा जाता है। तो ग्रेट ब्रिटानिया में हम लोग कहेंगे स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि मतलब यूके के अंदर चार कंट्रीज़ तो हैं, वो तो हमने कह दिया ना कि आयरलैंड और ये सारी हैं, लेकिन आयरलैंड ग्रेट ब्रिटानिया में नहीं आता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। सिर्फ तीन है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। दूसरा क्वेश्चन लाजमी ये आएगा कि सेंटा कौन कौन से हैं, इनके नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ, सारा ये आपने याद करना है। तो सेंटा वो पूछ अच्छा, एक और मेन बात बता दूं आप लोगों को, आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत डिफरेंस है। ये दोनों अलग अलग हैं। एक एरिया है जिसके अंदर दो आइलैंड है, एक आयरलैंड दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये पास पास ही हैं, बट जब ये क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली लोग आयरलैंड का जो वो कैपिटल है वो बता देते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड का वो, मतलब इस तरह गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ नहीं करनी, आप लोगों ने बस ये दिमाग में रखना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनके कैपिटल भी अलग हैं, इनके खाने भी अलग हैं। तो इस वजह से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्दर्न आइलैंड से रिलेटेड आते हैं, वो आइलैंड के रिलेटेड नहीं आते। क्योंकि पता नहीं वो नॉर्दर्न आइलैंड के से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने जितने भी एप्लीकेशन में पढ़ा है या जितना भी मैंने टेस्ट दिए हैं, ये मतलब टेस्ट है वो फ्री वाले टेस्ट जो होते हैं ना, वो भी आप दे दो, आपको पता चल जाता है आप पास हैं या फेल। तो उसके बाद जब मैं टेस्ट देने गई थी तभी उन्होंने नॉर्दर्न आइलैंड के रिलेटेड ही एक दो क्वेश्चन पूछे थे, आइलैंड के रिलेटेड कुछ भी नहीं था। लेकिन ये ना हो कि आप प्रिपेयर ना होके जाएँ, प्रिपेयर होके जाना है। अच्छा, ये हो गया सीन। दूसरा ये है कि आप लोगों से वो सेंटा इसका ज़रूर पूछेंगे। सेंटा तो हमारा जेन में ना डाल लो कि इन सब के सेंटाज। और दूसरा ये याद रखना है कि नॉर्दर्न आयरलैंड का डिफरेंट सेंटा है और आयरलैंड का डिफरेंट सेंटा है। लोगों को ये लगता है कि दोनों एक ही जगह है, जो कि नहीं है। तो आप लोगों ने इन सब के सेंटाज याद रखने हैं और उसके बाद आप लोगों ने इनके डेट ऑफ बर्थ भी याद रखनी है, मतलब जब जब वो सेंटाज का वो सारा लिखा होगा ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कौन सा सेंटा कब है, मुझे याद भी है और मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहले इंग्लैंड है, उसका सेंटर है एसटी जिरीजो और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल है। आप लोगों ने ऐसे करना है ना, ये मैंने जैसे याद रखा था डेट ऑफ बर्थ, मैंने ऐसे किया था जैसे कि 23 अप्रैल मतलब किसी आपकी बहन की या किसी की है तो आप वो कर लो कि ये इंग्लैंड की है, मतलब ऐसे करके मैंने अपने माइंड में याद रखी थी डेट ऑफ बर्थ। स्कॉटलैंड है, उसका है एसटी एंड्रू और 30 नवंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ है। और आयरलैंड का है, नॉर्दर्न आयरलैंड का एसटी पैट्रिक 17 मार्च। और वेल्स की है एसटी डेविड और वो है ये 1 मार्च, ठीक है। मार्च में दो आती हैं, 17 मार्च और 1 मार्च, वो आप लोगों ने इस तरह करके याद रख लेनी है, ठीक है। ये इन सेंटर्स की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ जो भी है इनका मतलब, है ना, और साथ इन सेंटर्स का नाम, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद इनका फूड पूछेंगे आप लोगों का से अलग क्वेश्चन ये होगा कि आप लोगों को इसका फूड बताएं। तो फूड है, इंग्लैंड का है फूड वो सॉरी, फूड है बीफ पुडिंग, मैश पोटैटो मतलब मैश पोटैटो, रोस्ट, बर्गर और साथ इसका है फिश एंड चिप्स इंग्लैंड का। स्कॉटलैंड का है हैगीज। स्कॉटलैंड वाला जो है ना मेन क्वेश्चन लाजमी आता है, स्कॉटलैंड का लाजमी आता है ये वाला ना। इसका फूड, इंग्लैंड का फूड का नहीं पूछते, वेल्स का फूड का नहीं पूछते, वो ज़्यादा पूछते हैं स्कॉटलैंड का, आयरलैंड का। अच्छा, जब भी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ना या हिस्ट्री में आप लोगों से ज़्यादा वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो स्कॉटलैंड से रिलेटेड पूछते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट वो स्कॉटलैंड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो हैगिस का फूड है और आयरलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड का फूड जो है वो अल्सर फ्राई है। और जो वेल्स है उसका है
वेलिश केक, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के इसके ये भी बता दिया कि इनके नेशनल फूड के नाम क्या हैं। और उसके बाद है इनका सैम्बल कौन कौन सा, सैम्बल भी इनके डिफरेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन चौथा या पांचवा कह दो, इसका है कि सैम्बल कौन से होंगे। तो सैम्बल हमारे पास इंग्लैंड का है रोज़, स्कॉटलैंड का है थेसल, और आयरलैंड का है, नॉर्दर्न आयरलैंड का है शामरुख, और आयरलैंड का आई थिंक पता नहीं क्या है, वेल्स वेल्स का है डेफोडिल, ठीक है। इनके फ्लावर्स के नेम भी पूछेंगे। उसके बाद मेंबर, असेंबली मेंबर आप लोगों का अगला क्वेश्चन होगा, जो कि 6 क्वेश्चन है। उसके अंदर पूछेंगे कि इंग्लैंड के कितने, एक हाँ एक ही नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन लाजमी आता है। तो नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लेना कि यूके के अंदर कितने नेशनल पार्क है, वो है 15। उसके बाद वो पूछते हैं कि इनके असेंबली में आप लोगों को ये तो पता होगा कि वो क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर 4 MCQs होते हैं, फिर वो टिक या इससे फॉल्स वाला होता है सीन ना। तो और साथ एक और इस तरह करते हैं कि मैंने जब टेस्ट दिया था तब इसके अंदर मोस्ट में तो 4-5 क्वेश्चन तो इसी की तरह थे कि लिखा था ट्रू और फॉल्स, तो वो वाला भी सीन होता है। अच्छा, मेंबर्स आपने याद कर लेना कि इंग्लैंड के कितने मेंबर हैं, स्कॉटलैंड के कितने मेंबर हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के कितने हैं, वेल्स के कितने हैं। बट मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड का। इसके हैं 19 मेंबर्स आयरलैंड के, और वेल्स के हैं 60 मेंबर्स, और इंग्लैंड के हैं 15 मेंबर्स, सॉरी 12। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के, पता नहीं वेल्स के आई थिंक ये 12 हैं। जब वो पूछते हैं ना तो टोटल मिला के ये 12 बनते हैं। इस तरह टोटल नहीं, उनका कुछ और सीन है। अच्छा, वो MCQ वो ना क्वेश्चन कोई और डिफरेंट है, मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हूँ। चलिए वो आप लोगों को रहने दें, वो जब वो करेंगे ना एप्लीकेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस बात कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जो नेशनल वो पूछते हैं ना कि नेशनल पार्क कितने हैं, पार्क भी वो आप लोगों ने बताना है 15 हैं। तो वो 15 नेशनल पार्क में आप लोग ना मतलब थोड़े थोड़ा ऐसे करके बता रहे हो ताकि आप लोग ये वाले क्वेश्चंस याद कर लें, या आप लोग अगर वीडियो भी देख लें तो आप लोगों को अच्छे से पास हो जाए। अच्छा, तो फिर वो नेशनल पार्क का हो गया आपका। और दूसरा ये क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं कि यूके का जो मेन व्यू पॉइंट है वो कौन सा है। तो फिर क्वेश्चन MCQ आ जाते हैं, वो है लेक डिस्ट्रिक्ट। कभी कभी ये आता है कि मेरी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन आया था, ये मैंने अभी परसों चौथ पास करके आई हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि लेक डिस्ट्रिक्ट इज़ मतलब लार्जेस्ट या पता नहीं क्या व्यू पॉइंट है। तो मैंने किया था ट्रू, तो लेक डिस्ट्रिक्ट इसका वो है ना मेन पॉइंट। अच्छा, तो ये इस पे क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ना वॉर का क्वेश्चन लाजमी आता है कि वॉर कब स्टार्ट हुई थी, कितने बजे नहीं हाँ कितने बजे स्टार्ट हुई थी, और किस मंथ में हुई थी, और कब स्टार्ट और कब एंड हुई थी। ये 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में एंड हुई थी, और 11 बजे का टाइम था, ठीक है, 11 AM सुबह का टाइम था। और ठीक है, ये इस तरह स्टार्ट हुई थी वॉर, ये इसका टाइमिंग थी। और 7 क्वेश्चन कौन सा होगा। अच्छा, और ये ना मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो एलिज़ाबेथ के बारे में पूछते हैं, एलिज़ाबेथ 1 के बारे में। तो वो एलिज़ाबेथ 1 के बारे में क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप लोगों ने वो भी रेडी करने हैं। एलिज़ाबेथ 1 ना कि वो क्या थी, वो कैथोलिक थी या प्रोटेस्टेंट थी। तो उसके बारे में उसके फादर वो जो थे हेनरी 8 थे। इस तरह करके ना वो सारे क्वेश्चन उसके बारे में पूछते हैं। और उसके बारे में सेंटरबरी टेल के बारे में भी पूछते हैं क्वेश्चन, वो भी 1-2 क्वेश्चन मेरे ईयर में आए हुए थे। और दूसरा ये भी क्वेश्चन आया हुआ था नॉर्दर्न आयरलैंड का चर्च का जो बड़ा है उसका नाम क्या है ना, वो भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। तो और उसके बाद आप लोगों ने और कौन सा याद करना है कि ना, अच्छा मेन क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि 18 की एज में आपको क्या करना है, 17 की एज में क्या करना है, 16 की एज में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो 18 की एज में हम लोग पब जा सकते हैं, हम जूरी में भी जा सकते हैं, हम MP के मेंबर भी बन सकते हैं, हम इस तरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे दफ़ा क्वेश्चन ये भी आया था कि कि हम जूरी का जो मेंबर बनेंगे तो हमारी एज 21 होनी चाहिए। तो मैंने कर दिया था फॉल्स, क्योंकि 21 नहीं 18 होनी चाहिए, ठीक है। 21 देख के आप लोग ना टिक कर देना, फॉल्स है, 18 की एज है। अच्छा, 17 की एज में हम लोग मोटर बाइक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं 17 की एज में, ठीक है। और उसके बाद 17 की एज में पता नहीं क्या था। अच्छा, और 16 की एज में हम लोग वो इलेक्ट्रिक वाले मोटर बाइक नहीं होते, वो वाले चला सकते हैं। और तो 16 में कुछ ऐसा खास नहीं कर सकते, बस यही वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम लोग इस एज में क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा ये कि पूछते हैं कि वो क्रिसमस कब है, क्रिसमस के अगले दिन क्या है, क्रिसमस के अगले दिन आप लोगों को पता होना चाहिए।
बॉक्सिंग डे है 26, मतलब जैसे 25 दिसंबर को बनती है क्रिसमस और 26 को बनती है बॉक्सिंग डे। अच्छा वो हो गया। और उसके बाद ना सारी मतलब जो हमारी यूके की जितनी भी कंट्री है सब में न्यू ईयर ही कहा जाता है, बट स्कॉटलैंड में न्यू ईयर को कहा जाता है होगमैनी। तो उसका आपने याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आया था कि जो स्कॉटलैंड की वो न्यू ईयर मनता है या न्यू ईयर ईवा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होगमैनी। तो वो आपने याद कर लिया। उसके बाद ना वो भी पूछते हैं कि वो ईस्टर कब सेलिब्रेट किया जाता है और ऐश वेडनेसडे किसे कहते हैं, या इस तरह का करना। अब 40 डेज ईस्टर कब होता है, ईस्टर होता है मार्च और अप्रैल में ईस्टर होता है, और ईस्टर से 14 दिन बिफोर ईस्टर हम कहते हैं ऐश, उसको कहते हैं ऐश। ठीक है। तो वो क्वेश्चन में एक दफ़ा भी आया था कि 40 डे बिफोर ईस्टर को क्या कहा जाता है, वो हो गया। और मतलब ये जो है ना गुड फ्राइडे आप लोग जो यहाँ पे रहते होंगे उनको पता होगा। गुड फ्राइडे में यहाँ पे मतलब सेल लगती है गुड फ्राइडे में और ब्लैक फ्राइडे में। तो ब्लैक फ्राइडे में जब गुड फ्राइडे ना तब जीसस की डेथ होती है, मतलब वो मतलब क्वेश्चन आता है तो जीसस की डेथ को वो गुड फ्राइडे कहते हैं। और उसके बाद ब्लैक फ्राइडे का आई थिंक इसमें कोई हिस्ट्री में कुछ नहीं है, अपना इन्होंने शायद कुछ बनाया हुआ है। और जो वो भी पूछते हैं ना कि मतलब एक ही क्वेश्चन का मैं समझा आप लोग देख लें कि क्रिसमस कब है, अप्रैल फूल कब है। अप्रैल फूल का भी क्वेश्चन आता है कि जब मुल्क में हर दोस्त से मतलब एक दूसरे को जोक क्रैक करते हैं तो वो कौन सा होता है, उसे कहते हैं अप्रैल फूल। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आ गया, मतलब वो एक आप लोग याद रख लेना कि इस तरह क्रिसमस कब से ये भी क्वेश्चन आया था कि क्रिसमस कब सेलिब्रेट होती है, तो वो भी आपको पता होगा 25 दिसंबर को। उस वक्त जीसस जो था वो पैदा हुआ था, बर्थ हुई थी उसकी। तो ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस हो गए। और उसके बाद हमारे पास आते हैं बहुत सारे हैं, अभी ये देखो आप लोग, लेकिन आप लोगों को मैं ऐसे ही बता रही हूँ ना कि जो मेन मतलब ये वाले टॉपिक्स हो सकते हैं, ये वाले ही टॉपिक्स होते हैं मोस्टली ना। और बाकी तो जो नाम हैं उसके बैटल्स के वो थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे मोस्टली जो ना। अच्छा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, मोस्टली आप लोग ना देखिएगा आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं आता, वो ना हो ऐसा तो मुझे गालियाँ ना देना आके। मैंने जो देखा है कि जो ऑप्शन आप लोगों को नहीं आ रहा ना, अब वो समझ नहीं आ रही क्या है, तो आप लोगों ने जो लंबा सारा लिखा होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे जो गोरों के नाम होते हैं बड़े लंबे लंबे चौड़े होते हैं, तो जो लंबा होगा वो उसको टिक कर देना। ठीक है ऐसा करना ना, बल्कि पढ़ के जाना। ठीक है। मैंने तो ऐसे किया है, मैं अभी मैं करके आई थी, तो मुझे लगता है कि उससे वो ना फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इनके मोस्टली लंबे लंबे नाम होते हैं तो वो मतलब उसको टिक कर दे। ठीक है। और वॉर के बारे में, अच्छा वॉर के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बस टिक कर दो, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में होते हैं। ठीक है, ये वाला काम भी आप लोगों ने कर देना है। और दूसरा मैं आप लोगों को देख के बता देती हूँ, मैं ना ये इसके कहते हो तो मैं ना इसके ऐसे इमेजेस डाल देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं ऐसे कर देती हूँ। अब राइटिंग देखना आप लोगों का काम है, बाकी मैं ऐसे कर देती हूँ। और एलिज़ाबेथ वन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आ सकता है क्वेश्चन। और स्कॉटलैंड के बारे में, नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में। ठीक है। और हाँ, इनके आपने कैपिटल्स लाजमी याद करने हैं, कैपिटल्स लाजमी आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया आइलैंड का अलहदा है, नॉर्दर्न आयरलैंड का अलहदा है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। सही है। हाँ, फार्मर के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फार्मर कब आया था। ये मैंने लिखा है 6000 ईयर्स अगो से पहले आया था, मतलब 6000 ईयर्स अगो हो गए हैं। और उसके बाद साउथ ईस्ट यूरोप से ये आया था। और हाँ, वो तो आप लोगों को मैं बताना ही भूल गई कि ये जो है ना कब कब कौन सा प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, तो वो भी क्वेश्चन आता है। वो भी मैं ना ऐसी चीज़ मैंने लिखा हुआ है ना, मैं आप लोगों के लिए ना वो डाल देती हूँ इमेजेस, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं वीडियो के एंड पे डाल दूँगी। ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ लेना, फिर मैं एक और वीडियो बना दूँ कि मुझे यही समझ में आ रहा है कि यही क्वेश्चन वगैरह होंगे, तो आप लोगों ने यही याद कर लेने हैं। ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप लोग बिना झिझक पूछ सकते हो। तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आशी लाइफ टिप्स। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये वाली ना पिक्स मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाई थी, मतलब लाइक पढ़ने के लिए बनाई नहीं थी, पढ़ने के लिए लिखा था सारा। इस वजह से मुझे ना बहुत इजी हो गया था। जब टेस्ट हो उससे एक दिन पहले भी आप इसको रिवाइज करके जा सकते हैं। जिस दिन टेस्ट हो उस दिन बिल्कुल कुछ मत पढ़िएगा, इस तरह ना दिमाग बिल्कुल ना माफ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती कि मतलब ना बंदा इतना रशी रशी में फिर कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इसलिए एक दिन पहले आपने पढ़ के जाना है और फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और एक सिस्टर पूछ रही थी या भाई पूछ रहा था कि मैंने किस एप्लीकेशन से मैंने ये पढ़ा था, जो भी फ्री वाली एप्लीकेशन थी ना, जो प्ले स्टोर पे जॉब फ्री वाली एप्लीकेशन है वहाँ से उसको डाउनलोड करो और आप लोग पढ़ लो। मैंने तो ऐसे ही किया था।
फ्री वाली से लोग करते हैं कि पैसे दे के भी पे करके भी करते हैं, बट मैंने ऐसे किया था। सो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।